स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैचअप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। ये पूरा टॉपिक था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका पार्ट 1 हमने कवर करा था अपनी फर्स्ट वीडियो में, जो कि स्क्वायर के लिए आई थी। अब ये सेकंड वीडियो आई है हमारी स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट सीखेंगे आज हम निकालना। सबसे पहले आता है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ हमें दे रखा है 144। इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिंपल होता है, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 144 है, सबसे पहले ये आपका 2 से डिवाइड होगा। तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग करेंगे दो दो की। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है, अगेन 2 का एक पेयर बन रहा है, एंड एक पेयर हमारा 3 का बन रहा है। तो यानी कि 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि जो 144 था वो किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आती हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स में किस तरीके से हमें करना है वो हम देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम नंबर ले लेते। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स से करने के लिए, सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर पता होने चाहिए। तो मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ साइड में, जैसे 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। सबसे ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। ये हमें सबसे पहले इसमें ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर हमें आने चाहिए, ये हमें याद होने चाहिए। अगर याद नहीं हो तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि ये आपको याद हो, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब मान लीजिए हमें सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट। किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमारा पहला काम है इसमें, हम इसमें पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। एक सबसे पहले बनेगा एक 2 का पेयर और एक हमारा बनेगा 6 का पेयर। पीछे से हम पेयर बनाते हैं, वंस प्लेस से पेयर बनाने चलते हैं। तो इधर 2 डिजिट का पेयर बनेगा और इधर से खाली एक सिंगल डिजिट का पेयर बनेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 5 को देखेंगे यहाँ पे कि 5 किस किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है यहाँ पे। तो 5 जो है आपका वो आ रहा है किसके स्क्वायर में आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है आपका 25 के स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये हो गया 5 आ रहा है हमारा 25 के स्क्वायर में, और 25 यानी किसका स्क्वायर है, 5 का। तो यानी जो इसका जो आंसर हमारा आएगा 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा, हमारे आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो 5 होगी यहाँ पे हमारी। और इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला काम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर आएगा, तो हमारे आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, वो हमारी 5 होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 6 को देखेंगे। हम 6 को क्या देखेंगे, हम 6 को देखेंगे कि कौन से स्क्वायर के बीच में वो आ रहा है। 6 जो है कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 6 जो है आपका 4 और 9 के बीच में आ रहा है।
ठीक है, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, 6 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आपका 6 यहाँ पे आ रहा है। तो छोटा वाला नंबर है हमारा 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे 2, और इसके हमारा क्या था, लास्ट इसका में देखा था हमने, तो ये था 5 का, यहाँ पे लिखेंगे 5, तो यानी 625 जो है किसका स्क्वायर रूट हुआ, 625 हुआ आपका 25 का स्क्वायर रूट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, इस बार हमने यहाँ ले लिया 729। सबसे पहला काम पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद क्या करा हमने, 9 देखा कि 9 किस किस नंबर का स्क्वायर रूट में आता है, किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 9 जो है एक आपका 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 3 और 7 के बीच में आएगा। जो लास्ट डिजिट होगी हमारे आंसर की वो 3 या तो 3 होगी या 7 होगी। अब कैसे होगी वो कैसे और निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 7 देखेंगे कि किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 7 आता है आपके 4 और 9 के बीच में, 4 होता है 2 का स्क्वायर और 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, छोटे वाला नंबर लेते हैं। तो यानी छोटे वाला नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 है, 4 किसका स्क्वायर था 2 का, तो जिसका स्क्वायर होता है वो ले लेते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 में इससे अगले वाले नंबर से, यानी कि जो इससे नेक्स्ट नंबर है उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया 6। अगर ये वाला नंबर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस वाले नंबर से क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बड़ा वाला नंबर लेंगे। और अगर ये नंबर क्या होता, ये नंबर इससे बड़ा होता, तो हम छोटा वाला नंबर लेते। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया हमारा रिजल्ट वो इससे छोटा है, तो यानी कि हम यहाँ से कौन सा नंबर लेंगे, यहाँ से बड़ा वाला नंबर लेंगे। ये आ गया आपका 27, यानी कि जो 729 होगा वो 27 का स्क्वायर रूट होगा। इन दोनों नंबर में से भी इसका भी एक तरीका है, इसको ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ हम इसको पहले एक नंबर पता कर लेंगे इसका कि ये किसके स्क्वायर में आता है। अगर आपका पहला नंबर आपको पता चल गया, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो आप पहला नंबर निकाल लो, दूसरा फिर आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि आप माइनस कर दोगे। सपोज करो अब जैसे ये 3 था, हम 9 को देखा हमने कि 9 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 9 एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक किसके स्क्वायर में आ रहा था, एक 7 के स्क्वायर में आ रहा था। तो मैंने पहला नंबर ले लिया 3। अब मैं 10 में से 3 माइनस करूंगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ, मेरे को यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें और ले लेते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसमें एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम मान लीजिए मेरे पास है अब यहाँ पे 5184। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। सबसे पहले पेयरिंग, अब यहाँ 2 की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 84 की पेयरिंग कर ली, दूसरी 51 की पेयरिंग कर ली। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने 4 देखा किस किस नंबर के स्क्वायर में आता है, तो 4 आता है मेरे 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। मैंने सिंपल एक ही देखा है बस यहाँ पे कि 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में आता है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 लिखा। 10 में से मैंने 2 माइनस करा तो कितना बचा, 8 बचा। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि 8 के स्क्वायर में भी कितना आता है, 64, 4 लास्ट डिजिट में यहाँ पे आता है। तो यानी मेरा आंसर जो आएगा या तो उसकी, मेरा आंसर की लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, 51 देखूंगा किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये आता है मेरा 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। तो मैं जो इसमें से छोटा नंबर है वो ले लूँगा, यहाँ पे मैंने 7 ले लिया। अब मैंने क्या करा, 7 से नेक्स्ट डिजिट ली, मल्टीप्लाई कर दी, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया मेरा 56 आया। अब क्या हो गया, ये वाला नंबर जो है वो इस वाले नंबर से क्या आया, बड़ा आया, तो मैं रिजल्ट में क्या लूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ से 2 ले लूँगा, छोटा वाला नंबर ले लूँगा। तो मेरा जो ये 5184 जो है स्क्वायर रूट किसका हुआ, वो 72 का स्क्वायर रूट हुआ।
ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी हमने 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और ये अभी 4 डिजिट नंबर भी हमने कवर करा है। अब इसके बाद हम लेते हैं एक 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे निकालना है 14641 का स्क्वायर रूट। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं 1 को चेक करूंगा कि 1 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 1 सबसे पहले आता है, सब पहला नंबर होता है 1। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 और 10 में से 1 गया तो 9। यानी अब मेरे जो आंसर आएगा, मेरे आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी वो या तो 1 में आएगी या वो 9 में आएगी। पेयरिंग करनी थी तो पेयरिंग किस तरीके से करी, 2 डिजिट नंबर, 2 नंबर इधर से लिए और इधर से हमने 3 का पेयर एक बना दिया। ठीक, अब हम 146 को चेक करेंगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ तक हमारे पास 10 थे, इससे आगे ले लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 एंड 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। यह है हमारे पास 146। अब 146 जो आता है वो 144 और 169 के बीच में आता है। और 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर और 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर। दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 12। तो मैंने यहाँ 12 लिया और क्या करा, 12 में मल्टीप्लाई कर दी मैंने, एक नंबर इससे नेक्स्ट वाला नंबर लेके उसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करा तो ये आता है मेरा 156। अब 156 जो है वो आपका 146 से बड़ा है। तो मैं क्या लूँगा, जो मेरा छोटा वाला नंबर था यहाँ पे यानी कि 1, मैं यहाँ पे 1 को ले लूँगा। यानी जो 14641 था ये आपका 121 का स्क्वायर रूट था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना। 2 मेथड हमने करे हैं, 2 तरीकों से आज हमने सीखा स्क्वायर रूट निकालना। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था एंड नेक्स्ट हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी हैं। सिंपल है, शॉर्ट ट्रिक्स में से भी आप निकाल सकते हो। ये बहुत ईजी मेथड है, कितने भी बड़ा नंबर हो आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट यहाँ से आप निकाल सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको सबसे पहले भी ये हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको थोड़े से स्क्वायर जो है ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के तो आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आप ये इजीली इनको फाइंड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।